ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायली जंग पिछले 14 दिन से जारी है। 28 फरवरी 2026 को ईरान के खिलाफ इन दोनों देशों ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया था। इस संयुक्त सैन्य अभियान में ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई और आईआरजीसी के कई शीर्ष कमांडर मारे भी गए थे। लेकिन इस जंग ने इराक युद्ध की याद दिला दी है, जब सद्दाम हुसैन की सैन्य व्यवस्था कुछ ही दिनों में ढह गई थी। लेकिन इस दफा हालात अलग नजर आ रहे हैं। अमेरिका और इजराइल के हमले के 2 हफ्ते बाद भी ईरान न केवल टिके रहने में कामयाब है, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में जवाबी हमले भी कर रहा है। जानकारों के अनुसार इसके पीछे ईरान की एक खास सैन्य रणनीति है, जिसे मेजर जनरल मोहम्मद अली जाफरी ने विकसित किया था। मेजर जनरल मोहम्मद अली जाफरी ने 2003 में इराक पर हुए अमेरिकी आक्रमण का गहराई से अध्ययन किया था। उनके मुताबिक इराक की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अत्यधिक केंद्रीकृत सैन्य ढांचा था। इराकी सेना के कमांडर राजधानी बगदाद से आदेश मिलने के बाद ही कार्रवाई करते थे। जैसे ही केंद्रीय कमान से संपर्क टूटा, पूरी सैन्य प्रणाली लगभग नाकाम हो गई, निष्क्रिय हो गई। जाफरी ने इसी अनुभव से सीख लेते हुए फैसला किया कि ईरान इस तरह की कमजोरी को नहीं दोहराएगा। इसी सोच के तहत उन्होंने 2005 में आईआरजीसी के रणनीतिक अध्ययन केंद्र में एक नई सैन्य अवधारणा विकसित करनी शुरू की। जाफरी द्वारा विकसित इस रणनीति को मोजेक डिफेंस कहा जाता है। इसका मूल सिद्धांत सेना को छोटे छोटे स्वतंत्र हिस्सों में बांटना है। इस मॉडल के तहत आईआरजीसी को ईरान के 31 प्रांतों के आधार पर 31 अर्ध स्वायत्त कमांड में संगठित किया गया। हर प्रांत के पास अपना मुख्यालय, संचार तंत्र, मिसाइल और ड्रोन भंडार के साथ साथ खुफिया संसाधन मौजूद हैं। इन प्रांतीय कमांडरों को पहले से ही मिशन के निर्देश दिए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि तेहरान से संपर्क टूट जाए या केंद्रीय नेतृत्व खत्म हो जाए, तब भी लोकल कमांडर यानी कि स्थानीय कमांडर स्वतंत्र रूप से लड़ाई जारी रख सकते हैं। ईरान की पहाड़ी भौगोलिक स्थिति और विशाल आंतरिक क्षेत्र इस रणनीति को और ज्यादा प्रभावी बनाते हैं, जिससे किसी भी हमलावर सेना को लंबा और थका देने वाला युद्ध लड़ना पड़ सकता है। अभी तक के घटनाक्रम से संकेत मिलता है कि यह रणनीति व्यवहार में जमीन पर नजर आ रही है, काम कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के रक्षा मंत्री, सशस्त्र बल प्रमुख और आईआरजीसी के कई शीर्ष कमांडरों को निशाना बनाया है। इसके बावजूद ईरान की जवाबी कार्रवाई में कोई कमी नहीं आई है। नेतृत्व पर हमले के कुछ ही घंटों के भीतर बहरीन, कतर, यूएई और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए गए। ईरान के प्रांतीय कमांडरों ने स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करते हुए इजराइल और खाड़ी देशों के कई अहम ढांचों को निशाना बनाया। इनमें तेल रिफाइनरी, समुद्री टर्मिनल और पानी के डीसैलिनेशन प्लांट शामिल थे। जहां एक ओर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन कुछ न्यूट्रल देशों से कूटनीतिक स्तर पर संवाद और माफी की पहल कर रहे हैं, वहीं पर जमीन पर आईआरजीसी की इकाइयां अपनी पूर्व निर्धारित सैन्य योजना के तहत कार्रवाई को भी जारी रखे हुए हैं। जानकारों का मानना है कि मोजेक डिफेंस जरूरी नहीं है कि ईरान को युद्ध में जीत दिलाए, लेकिन यह उसकी पूरी हार को लगभग असंभव बना देता है। इस रणनीति के कारण विरोधी सेना यह तय नहीं कर पाती है कि युद्ध को किस बिंदु पर, किस क्षण पर, किस हालात में खत्म किया जाए, क्योंकि यहां पर कोई एक केंद्रीय नियंत्रण नहीं है जिसे नष्ट करके पूरे सैन्य ढांचे को रोक दिया जाए। ईरान का यह मॉडल आधुनिक सैन्य रणनीति के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन गया है। यह दिखाता है कि अत्याधुनिक हथियारों और तकनीकी बढ़त के बावजूद भी एक विकेंद्रीकृत और वैचारिक रूप से मजबूत सैन्य ढांचे को पूरी तरह समाप्त करना कितना कठिन हो सकता है। मेजर जनरल जाफरी ने 2005 में जिस रणनीतिक मॉडल की नींव रखी थी, तो वही 2026 में ईरान की रक्षा की आधारशिला बनता दिखाई दे रहा है। हालांकि इसकी कीमत पूरे क्षेत्र को बढ़ते तनाव और अस्थिरता के रूप में भी चुकानी पड़ रही है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट या सुझाव को इनबॉक्स कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब करें।